नरेंद्र यादव एक बार फिर से निर्विरोध चुने गए एसोसिएशन के प्रधान। गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन के हुए चुनाव में लिया गया फैसला। समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेगी एसोसिएशन। अधिकारियों से समन्वय बिठाकर गुरुग्राम को किया जाएगा प्रदूषण मुक्त। गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन के हुए चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र यादव को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया है। एसोसिएशन के पिछले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र यादव द्वारा एसोसिएशन व समाज के लिए कार्यों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अक्सर लोग कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो नाम लेना ठीक नहीं होता। जो लोग विरोधी थे, अक्सर कहा जाता था तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। पर मैं फिर दोबारा बोलता हूं, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा सौभाग्य हरियाणा का रहा कि हरियाणा को माननीय मनोहर लाल जी के रूप में एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिले, जिन्होंने इस डिसीजन को करवा दिया। मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूं। सबने जो समर्थन, मैं समझता हूं पूरे हरियाणा के अंदर यह भी एक रिकॉर्ड होगा। इतनी बड़ी एसोसिएशन जो इतने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करती हो, जिसके हजारों मेंबर हों और उसके मेंबर किसी इलेक्शन को छोड़ के अनअपोज्ड, निर्विरोध पूरी टीम को चयन कर दें, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, इस सम्मान के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने मैसेज, और ये मैसेज पूरी टीम के द्वारा, आप सब लोगों के द्वारा पूरे प्रदेश को जाएगा कि गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन से सीखिए कि किसी भी एसोसिएशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य इलेक्शन लड़ना नहीं होता, सेवा करना होता है। और जब मन से सेवा की जाती है तो रिजल्ट जो आज आपने दिया ये मिलता है। ये पूरे प्रदेश में हर सामाजिक संस्थाओं को जाना चाहिए। आप ऐसा कार्य करें कि इलेक्शन की नौबत ही ना आए। और आप लोग पारखी लोग थे, आपने हमें इस रिजल्ट पे खरा पाया। हम फिर से आपका पूरी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो बात भाई परवीन चंद्रा जी ने कही, जहां तक पर्यावरण की बात थी, नरवीर जी की बात थी, ये सच बात है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए। गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन ने आज ये शुरुआत अपने इस जूट के बैग के साथ कर दी है। इसको भी मैसेज को घर घर तक पहुंचाएंगे। प्लास्टिक यूज ना करें, जूट यूज करें, बैग यूज करें, कपड़े के बैग यूज करें, ऐसा भी प्रयास हम करेंगे। ये आज आपके सहयोग से किया, इसको आगे बढ़ाएंगे। वही नरेंद्र यादव की माने तो एसोसिएशन में 50,000 से भी ज्यादा सदस्य हैं जो फील्ड से संबंधित हैं और शहर को बेहतर बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन के अंदर अभी 2200 से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि ये ड्राइव तो चलती रहती है। हजारों मेंबर हमारे साथ जुड़ने से मतलब ये भी है कि हमारी एसोसिएट हैं, वो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरियाज में वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो एसोसिएशन का मेंबर को अगर हम लेके देखते हैं तो पूरे गुड़गांव के अंदर 50,000 से ज़्यादा मेंबर हमारी एसोसिएशन में हैं। और इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड काम करने वाले हैं, चाहे वो हमारे बिल्डर के साथ काम करने वाले हमारे वेंडर्स हैं, हमारे बिल्डिंग मटेरियल वाले, हमारे स्टील वाले, सीमेंट वाले, वो सब भी एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आगे आने वाले समय में और लोग भी जुड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टीम ने हमारे सभी मेंबर्स की अपेक्षाओं पर टीम खरा उतरी और जैसा सब लोग चाहते थे वैसे काम हुए, जितना कर पाए। शायद उसके ऊपर सब लोगों ने अपनी सहमति जता के इसको निर्विरोध चुना है दोबारा से। देखिए, अपने कार्यों के अलावा एसोसिएशन पहले भी सामाजिक कार्यों को करती रही है और इसको भी मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे काम हम सब लोग करते रहेंगे। अपने काम के साथ साथ समाज के काम, चाहे वो सफाई से हो, पोल्यूशन को लेके हो, एनवायरनमेंट को लेके हो, सामाजिक कार्यों को लेके हो, आगे मैं समझता हूँ पूरी टीम और हम सब मिलकर पूरी एसोसिएशन के लोग ये काम करते हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, गुड़गांव के लिए हमने जब प्लांटेशन पे काम किया, सफाई पे काम किया, कोरोना का टाइम जब आया उसके ऊपर हमने काम किया, लेबर के वेलफेयर के लिए हम लोगों ने काम किए। पीछे हम लोगों ने एक अपनी एसोसिएशन का एनुअल डे, माननीय मनोहर लाल जी ने कहा, हमने एक बार प्रोग्राम के लिए उनसे चर्चा की तो मनोहर लाल जी ने कहा था कि हर संस्थाएं 15 अगस्त 26 जनवरी मनाती हैं, वो अच्छी बात है, पर 23 मार्च का प्रोग्राम कोई एसोसिएशन नहीं मनाती। मैं चाहता हूं कि आपकी एसोसिएशन 23 मार्च शहीदी दिवस से शुरुआत करे ताकि पूरे देश को ये मैसेज मिले कि हमें शहीदी दिवस को नहीं भूलना चाहिए। हमारी एसोसिएशन ने उस चीज़ को लेके आगे बढ़ाया और पूरे प्रदेश स्तर पे वीरांगनाओं को बुला के सम्मानित करना, समाज के लोगों को संदेश देना, हर 23 मार्च को हमारा ये कार्यक्रम हमारी एसोसिएशन का बना। इस तरह के काम हम लोग करते हैं। दूसरा, आज
बिल्डर एसोसिएशन के अंदर बिल्डर, आरडब्ल्यूएस और उसके बाद सरकार और अधिकारी, ये चारों अपने आप में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं चारों में समन्वय हो, शहर बेहतर बने और आरडब्ल्यूएस को कोई परेशानी ना हो, अफसर काम करें, इस तरह से एसोसिएशन सबको मिला के भी काम करेगी। पहले भी हमने काम किया, सरकार का और अफसरों का, पूरे तंत्र का हमारे को सहयोग मिला है। मैं समझता हूँ ऐसा सहयोग आगे भी मिलेगा और एसोसिएशन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम करेगी, ऐसा मैं अवैध समझता हूँ। निर्माण को लेकर के लगातार शिकायतें आती हैं, उसको लेकर प्रशासन अतिक्रमण भी करता है। आपकी एसोसिएशन, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपर्स आपकी एसोसिएशन में है, तो इसको लेकर के क्या आप अपने सदस्यों को दिशा निर्देश देते हैं या किस तरह से काम करते हैं? हमने हर बार इस बात को रखा है कि पूरे शहर को और शहर की सुंदरता को देखते हुए हमारी एसोसिएशन हमेशा मैसेज भी देती है। हम बिल्कुल किसी भी अवैध निर्माण का विरोध करते हैं। हमारी संस्था का, मैं नहीं समझता कि कोई भी मेंबर किसी तरह का अवैध निर्माण या उस तरह के कार्यों में लिप्त है। एसोसिएशन अपना काम, इसके मेंबर अपना काम जो कानूनी दायरे में रह के वो करती है और आगे भी करती रहेगी। अभी भी पीछे हमने जो हमारे एसटीपी डीटीपी होते हैं उनके साथ मीटिंग लगातार करते रहे हैं, पॉलिसी को लेकर लगातार हमने चर्चाएं की हैं। जो समस्याएं हमारे मेंबर्स को आती हैं, एलओटीज को आती हैं या बिल्डर्स को भी जो आती हैं, वो भी हम सरकार के सामने रखते हैं। पीछे डीसी साहब से हम मिले, हमने सर्कल रेट के लिए रखा था, इस बार बड़ा रिजनेबल बढ़ाया गया, उसका हम समर्थन करते हैं। पहले जब ज़्यादा बढ़े तो सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया। डीटीपी में के अंदर भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारी ख़त्म हुई हैं और अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और एक ऐसा कोऑर्डिनेशन करेंगे जिससे ना तो रेजिडेंट को प्रॉब्लम हो, ना आरडब्ल्यूएस को प्रॉब्लम हो और बिल्डर को भी कोई प्रॉब्लम उनसे ना हो। ऐसा हम उम्मीद करते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। स्टिल्ट +4 को लेकर के पाबंदी तो अभी कोई भी नहीं है। कुछ शर्तें सरकार ने रखी है स्टिल्ट +4 खोलने के लिए, उसके ऊपर बिल्डर एसोसिएशन अपने मेंबर्स को उसके बारे में जागरूक कर रही है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर काम चलता रहेगा। बाकी मैटर अभी कोर्ट में है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि कोर्ट भी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर अपना फैसला देगी। एसोसिएशन बनने के बाद तो गुड़गांव में क्या हमारी एसोसिएशन ने जो एफर्ट्स किए अपने समाज के लिए, डेवलपर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। उससे पहले कभी कोई हमारी एसोसिएशन होती ही नहीं थी और ना ही कभी किसी समस्याओं को एड्रेस किया जाता था। अब हमारी कोई भी समस्या है, हर समस्या को एसोसिएशन एड्रेस करती है और हमारे अधिकारी, नेता सब इसको सुनते भी हैं और इसका समाधान हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा। जब कोई काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो उसका परिणाम सुखद ही होता है। तो हमारी पूरी टीम नरेंद्र यादव जी की जो नेतृत्व में काम कर रही है, हर आदमी निस्वार्थ भाव से कर रहा है, किसी का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। समाज के उत्थान के लिए सब सोच रहे हैं कि हमारा रियल एस्टेट एजेंट परिवार किस तरीके से इसका बेहतर से बेहतर कभी भी समस्याओं का समाधान हो। हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, हमारी टीम तत्पर रहती है। ना कभी पैसों का ध्यान रखा जाता है, ना समय का। हर आदमी त्याग करने के लिए तैयार है, तो 100% रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अभी भी आया और आगे भी आएगा। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो पहले बिल्डर्स और खरीदारों के बीच विवाद रहता था, लेकिन एसोसिएशन बनने के बाद दोनों ही पक्षों की समस्याओं का समाधान हुआ है। नरेंद्र यादव के नेतृत्व में एसोसिएशन की तरफ से बेहतर कार्य किए गए हैं और यही वजह है कि इस बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान नरेंद्र यादव को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। देखिए, जैसे आपको नरेंद्र जी ने बताया, डेवलपर की नहीं, एक अच्छे सिटीजन की ही सब ये भूमिका होती है। अपने शहर को जहाँ हम रहते हैं उसको साफ सुथरा बनाना। तो हम एज डेवलपर हम ये जागरूक करते हैं बार बार, टाइम टू टाइम, कि क्या पॉल्यूशन के टाइम पे जब ग्रैप लगता है तो अपना काम रोकें, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें एंड चूल्हे ना जलाएं। ये वक्त पे हम अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस बात के लिए जागरूक करते हैं। देखिए, वो एक गीता में लिखा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। तो नरेंद्र यादव और उनकी टीम कर्म करी, फल का तो हमें पता ही नहीं था क्या मिलेगा। कर्म किया, अच्छे ढंग से किया, फल मिला, तो लोगों का विश्वास बढ़ा, इसलिए उनको चुना गया। आगे भी फिर कर्म करते रहेंगे। जैसे जैसे अभी हम तो क्या बोले, क्या क्या समस्या बड़ी किस टाइम पे आती है, बट लेकिन हमारी ये एश्योरेंस है कि हम पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ेंगे और पूरी शिद्दत से कर्म करेंगे। सबसे बड़ा तो कारण निर्विरोध चुनने का यही रहा है कि पास्ट को देखते हुए जिस हिसाब से नरेंद्र यादव जी ने, टीम ने काम किया है, तो काम को देखते हुए, काम के सामने तो हर चीज़ें झुकती है।
तो जब काम जो भी समस्या गुड़गांव में हमारे सामने आई है, चाहे बिजली कनेक्शन को लेके, सुशांत लोक रजिस्ट्री को लेके, आज हमारे चौथे फ्लोर को लेके, तो नरेंद्र यादव जी ने कभी ना दिन देखा ना रात देखा। तो वो अपने सरकार का बहुत योगदान रहा, हमारी सरकार का, खट्टर साहब का, सीएम साहब का, और उन्होंने वो आवाज़ नरेंद्र जी ने एसोसिएशन की ऊपर तक पहुंचाई और उन्होंने संघर्ष किया, तो हर चीज़ में हमें राहत मिली। तो सभी हमारे मेंबर्स का, पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट का एक तरफा समर्थन रहा कि हमें यही टीम रिपीट चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम तो आज से 2 साल पहले की हम आपको बताएं तो गुड़गांव के अंदर 14,000 घर बन के रेडी थे और उसके अंदर बिजली कनेक्शन बंद थे। बिजली कनेक्शन बंद होने का भी कारण कोई काफ़ी पुराना था, पुराने डेवलपर का था, पर सरकार ने उसका भी रास्ता निकाला, जैसे तैसे करके कोई भी वाटेज में रेट को ऊपर नीचे इंक्रीज करके, बट राहत मिल जाए वो सबसे बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी बिल्डर एसोसिएशन का रहा, नरेंद्र यादव जी का रहा। और फिर रजिस्ट्रियों को लेके तो समय समय पे काफ़ी समस्या आती रहती है, फ्लोर को लेके, बट फिर भी समय पे सरकार ने बहुत सहयोग किया। पर सरकार का सहयोग एसोसिएशन की कार्रवाई से रहा। एसोसिएशन ने सरकार से मदद मांगी और सरकार ने हमेशा हमारी बात को सुना। तो इसमें एसोसिएशन का मेन योगदान नरेंद्र जी का रहा। निर्विरोध चुनने का तो मेन कारण यही होता है क्योंकि जो पास्ट काम जो किए हुए हैं एसोसिएशन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे रियल एस्टेट डीलर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, उसमें किसी का भी वन साइडेड कोई काम नहीं है, पूरे सिस्टम के लिए काम किया है। पूरे मतलब वो दूरदर्शिता वाली बात भी हो जाती है कि हमें कल को 10 कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसी सिस्टम में ऐसी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कोई चल रही है, उसको दूर करना केवल ऐसा नहीं कि हमें 4 फ्लोर्स या उसके लिए करना होता है। हमारा रियल एस्टेट के काम में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बायर्स बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, एक ही बायर 4 ब्रोकर्स के पास पहुंच जाता है, फ्लोर वो एक ही दिखाते हैं, उनमें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनको सॉल्व करना, इजीली सॉल्व करना, बिना किसी झगड़े के सॉल्व कर देना और उस बात को लेते हुए आगे चलते रहना, ये हमारी गुड़गांव की एसोसिएशन। हम लोग यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे 40 साल से काम कर रहा हूँ, हमारा आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं है। पूरे फ्रेटर्निटी में सब बहुत मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस चीज को जोड़ते हुए नरेंद्र जी का बड़ा साथ रहा है सबको साथ चलते हुए, इनकी पूरी टीम का, तो ये हमारे लिए बड़ा फेवरेबल। एसोसिएशन पदाधिकारियों और सदस्यों की माने तो एसोसिएशन न केवल होम बायर्स, डेवलपर्स और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर व अन्य लोगों से जुड़ी है, बल्कि सभी के हित के लिए कार्य कर रही है। सामाजिक भागीदारी निभाते हुए गुरुग्राम के विकास के लिए भी कार्य कर रही है। इस तरह के कार्य भविष्य में भी जारी रहने वाले हैं।